इसलिए हम लोग मांग किए हैं कि कम से कम 5 बीघा जमीन दिया जाए खतौनी के साथ। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी मांग है कि समाज में यह जागरूकता फैले, लोगों को समझ बने कि किसी भी तरह का हिंसा, हत्या, मांसाहार नहीं करना चाहिए। और उसके पहले दारू, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। काहे कि जनरली देखा जाता है कि जो दारू, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो वो मांसाहार में भी लिप्त होता है, दिन दिन भर मछली मारते रहता है। तो किसी भी प्राणी को तंग करना, उत्पीड़न करना, हत्या करना और मांसाहार करना ये अधर्म है, पाप है और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला है, यानी प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने वाला है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो प्राकृतिक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि बारिश नहीं हुआ, लेकिन पहले तो बारिश होता था, खूब बारिश होता था। आज बारिश कम हो गया तो कहीं सूखा पड़ गया, तो कहीं बाढ़ आ गया, तो कहीं एकदम बांध ही टूट गया पानी से। 20 ठो गांव बह गए, पानी में बह गए, हजारों आदमी पानी में बह गए। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उसमें हमारा आपका गलती भी है। इसलिए हमारा तो अपील है कि मांसाहार त्यागना चाहिए। किसी भी प्राणी की हत्या अपने भक्षण करने के लिए नहीं करना चाहिए। दारू, शराब, नशीले पदार्थों में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दारू, शराब का नशा जब चढ़ता है तो उसका पूरक है मांसाहार, भ्रष्टाचार। ये सारी बुराइयां पैदा होती हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है, सरकार से भी मांग किया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु हिंसा, हत्या, मांसाहार, दारू, शराब आदि प्रतिबंधित किया जाए और परित्याग किया जाए। तो साथियों, इन सब मांगों को लेकर के 10 अक्टूबर को इलाहाबाद में बहुत भारी धरना होने जा रहा है। 5 जिलों के लोग हजारों की संख्या में इलाहाबाद पहुंचेंगे। प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 126, धारा 63, धारा 64 आप खोल के पढ़ लीजिए, उसमें ये सब बातें लिखा है। तो इसलिए साथियों, आप लोग अपना मन छोटा नहीं करना है। मुझे भरोसा है कि आप लोग अपनी मांग उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, सरकार से मांग करते रहेंगे, तो सरकार को मजबूरन एक न एक दिन आपको देना पड़ेगा। काहे कि हम और आप भी इसी देश के नागरिक हैं और हमारी आपकी जो संख्या है 70% है, मतलब 100 में 70 तो भूमिहीन है। क्यों है कि नहीं? 100 में 70 भूमिहीन है। आप अपने गांव में ही देख लो, अपने गांव में ही झांक लो। भूमिहीन का मतलब कि 5 बीघे से कम, 5 बीघे से जिसके पास कम है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, 5 बिस्वा है या नहीं है, ये सब लोग भूमिहीन है ना। इसलिए हम लोग मांग किए हैं कि कम से कम 5 बीघा जमीन दिया जाए खतौनी के साथ। काहे कि एक परिवार को गुजर बसर करने के लिए कम से कम 5 बीघा जमीन चाहिए। अब रह गई बात कि कुछ लोग आपके गांव के ही कुछ लोग कहते हैं, मोटवार लोग, अरे जमीन कहाँ है, जमीन है ही नहीं, तुमको कहाँ से जमीन देगा? अशोकानंद अपने घर से देगा क्या? वो झूठ बोलता है, तुम लोगों को बरगला रहा है, बहला रहा है, वो सब धंधा पानी करता है, कहीं जमीन मिलना नहीं है, आंदोलन में मत जाओ, जाओगे तो पुलिस वाले मार के पैर तोड़ देंगे, बोलते हैं ना इसे।
गांव वाले बोलते हैं, गांव वाले भड़काते हैं। वो इसलिए भड़काते हैं साथियों, अब उसका कारण सुनिए। हम आपको समझाते हैं बार बार, क्योंकि जब कोई भड़काने वाला आवे तो आप उसको जवाब दीजिए। और जवाब ये है कि हम लोगों ने सरकार से मांग किया है, सरकार जानती है कि उसके पास जमीन है कि नहीं है, खाता वही उसके पास है, सरकार जानती है। सरकार बोलेगी कि हाँ जमीन है या नहीं है। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपसे तो हमने मांगा नहीं है, आपका तेल क्या जल रहा है ना? तो इस तरह से जब आप बोलोगे ना तो अगली बार वो कुछ नहीं बोलेगा, चुप हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, है ना? तो साथियों, आप लोग हर आदमी अपने गांव में प्रचारक बनो। जो लोग शामिल नहीं है उनको भी समझाइए, शामिल करिए।